जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल सक्सेस में। दोस्तों इस चीज़ को दबा दें अपने पैर के नीचे, आपका शत्रु भी हमेशा के लिए दब जाएगा आपके पैर के नीचे। जी हाँ दोस्तों, ये जो आज का टोटका है ये इस तरह का ही टोटका है जिसमें ना कोई आपको मंत्र पढ़ना है, ना आपको कोई तंत्र करना है, कुछ नहीं करना, बस केवल मात्र आपके शत्रु का आपको नाश करना है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा, एक सरल सा, एक सटीक सा एक टोटका जिससे आपके शत्रु पूरी तरह से आपके नीचे, पैर के नीचे दब जाएगा। और दोस्तों ये जो टोटका है ये बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है, मेरा आजमाया हुआ टोटका है और मैंने भी अपने शत्रु को इसी टोटके से दबाया था। दोस्तों देखिए, टोटके बहुत सारे होते हैं और मैं इन शत्रुनाश के टोटकों की सीरीज़ निश्चित रूप से बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए कोई टोटका आपने किया, वो 5-1 मिनट का टोटका होता है, ज़्यादा कोई भारी टोटका मैं बताता नहीं हूँ, तो वो जो टोटका होता है वो आपने किया और यदि उसका फल आपको नहीं मिला तो हो सकता है कि आपकी राशि पर या फिर आप पर वो टोटका नहीं धारता हो। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी वो टोटका काम नहीं करता, आप पूरी तरह से करते, पूरी मेहनत करते हैं लेकिन वो टोटका फल नहीं देता। तो दोस्तों यदि एक टोटका फल नहीं दे तो हमें बैठ नहीं जाना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, दूसरे टोटके अपनाने चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं शत्रुनाश के बहुत सारे टोटके आपके सामने इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि आप लोग भी क्या करें, उस शत्रुनाश के टोटकों से अपने जीवन को सुधारें। क्योंकि दोस्तों देखिए, आजकल कलयुग में घास की तरह शत्रु बढ़ रहे हैं। जैसे घास बढ़ती है उसी तरह से शत्रु भी बढ़ते चले जाते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा, आज आपके 50 शत्रु है, कल 100 हो जाएंगे, परसों आपके 150 शत्रु हो जाएंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा कितने शत्रु आपके हो रहे हैं। तो दोस्तों आज जो शत्रु है वो घास की तरह आपके बढ़ते चले जा रहे हैं और इन शत्रुओं का आपको विशेष रूप से नाश ही करना पड़ेगा। नाश ही करना, यदि आपके जीवन में, यदि आप खुश होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हम हमारा जीवन बहुत ही खुशी से व्यापित करें, तो दोस्तों इन शत्रुओं का तो नाश निश्चित रूप से करना पड़ेगा, इनका कोई तोड़ नहीं है। नहीं तो यदि आप ऐसे ही बैठे रहे तो आपकी नौकरी भी छूट सकती है, आपकी प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से जा सकती है, आप अपने जीवन में अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे शत्रु हैं जो आपकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी के पीछे उनकी नज़र है। अब जो प्रॉपर्टी के पीछे उनकी नज़र है वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, तो आपकी जान लेना चाहते हैं। और वो जो जान लेना चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं ताकि आप मर जाएं और आपकी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। तो दोस्तों ये काम जो है ये भयंकर शत्रुओं का होता है और ये जो है शत्रु वो तांत्रिक के पास जा कर के इस तरह की मूठ क्रिया, मारण क्रिया ये सब करवाते हैं। अब यदि आपने उन शत्रुओं को आड़े हाथों नहीं लिया तो दोस्तों ये जो शत्रु हैं ये बुरी तरह से आपके जीवन में बर्बादी मचा देंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो फिर किसी तांत्रिक के पास जाकर उस शत्रु को मरवा देते हैं। दोस्तों तांत्रिक के पास जाने में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होता है और पैसा भी लगता है। तांत्रिक के पास जाना ऐसा ही नहीं है, तांत्रिक के पास जब आप जाएंगे तो 5-50 हज़ार रुपये की डिमांड वो करेगा। अब दोस्तों ये 5-50 हज़ार रुपये यदि आपके पास होंगे तभी तो आप जाएंगे, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका टोटका कर ही दे, आपका उपाय कर ही दे, कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों जिस चीज़ की गारंटी नहीं है वो काम हम क्यों करेंगे? तो दोस्तों इसलिए तांत्रिक के जाने से तो बढ़िया है कि ये जो मैं वीडियोस आपको बना करके बता रहा हूँ, ये वीडियोस आप ज़रूर देखें और इनको करते रहें। ये कोई न कोई टोटका आपके ज़रूर काम आएगा जो आपकी राशि पर धारता होगा और पूरी तरह से आपको फल देगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ गुरुजी हमने टोटका किया था और हमारा कार्य पूरी तरह से सफल हो गया, हमारा जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया और वो बुरी तरह से दुख पा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही टोटके मैं आपको बताते रहता हूँ जो कि बहुत ही कारगर और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। दोस्तों शत्रु जो होते हैं वो 2 प्रकार के जीवन में आपको मिलेंगे। एक शत्रु तो वो होगा जो बहुत ज़्यादा बलवान होगा और आपको सामने से प्रताड़ित करेगा, सामने से आपको नीचा दिखाएगा, गुटबाजी कर लेगा, आपके और शत्रु बना देगा और एक टीम बना लेगा, एक ग्रुप बना लेगा शत्रुओं का, और वो गुट बना करके आपसे शत्रुता सारे के सारे करने लग जाएंगे। तो आपको समाज में जीने का अवसर ही नहीं देंगे। वो इतनी ज़्यादा शत्रुता आपसे करेंगे, इतनी ज़्यादा हेट स्पीच आपसे बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे। अब दोस्तों ये तो हुए सामने से आने वाले शत्रु, लेकिन कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो हमारे घर में आ जाते हैं, हमारे पास रहते हैं, खाते पीते हैं, हमारे पास हंसते बोलते हैं, लेकिन वो जो शत्रु हैं हम पर पीठ पीछे कुछ न कुछ करवा देते हैं और इसका हमें पता भी नहीं चलता। इस कारण से उन शत्रुओं को हमें गुप्त शत्रु कहा है। अब ये गुप्त शत्रु का भी उपाय इससे हो जाएगा। ये जो आज का टोटका है इससे आपके समस्त तरह के शत्रु जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो किसी लायक नहीं बचेंगे।
चाहे वो आपका गुप्त शत्रु हो, चाहे वो आपका यहाँ का शत्रु हो, चाहे आपका बाहर का शत्रु हो, कोई सा भी शत्रु हो, चाहे वो किसी दूसरी सिटी में रहता हो, आपके शहर में नहीं रह रहा, वो किसी दूसरे शहर में रह रहा है, किसी दूसरे देश में रह रहा है, तो वह वहाँ का वहीं बर्बाद हो जाएगा। इस तरह का उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति हमें बेफिजूल परेशान करता है और जो हमारी शत्रुता करता है, उससे मित्रता करना सही नहीं है और उसका वार सहना भी सही नहीं है, उसके वार का जवाब देना सही है। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था गीता में। तो दोस्तों, अब जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सिखा सकते हैं तो हम भी तो सीख सकते हैं। तो इसमें कोई पाप नहीं। यदि आपका शत्रु आपकी जान लेना चाहता है तो उसकी जान ले लेना ही सर्वसमर्थ सभी सत्य है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से आपको टोटका करना है। दोस्तों, आपको किसी भी ऐसे वृक्ष के पास जाना है जिसमें कि कांटा हो। अब दोस्तों देखिए, कांटेदार काफ़ी वृक्ष होते हैं, जैसे कि बबूल। अब बबूल में काफ़ी बड़ा कांटा आता है। इसके साथ बबूल का उपयोग जो है वो टोने में प्रचुर मात्रा में किया जाता है, इसलिए बबूल का पेड़ आप काम में ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके बबूल का पेड़ नहीं है आसपास, तो आप किसी भी कांटेदार वृक्ष को देख सकते हैं, जैसे कि गुलाब में भी कांटा होता है, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे वृक्ष हैं जिनमें कांटे लगे रहते हैं। तो उस कांटेदार वृक्ष की आपको पत्ती लानी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गुलाब के वृक्ष की पत्ती आसानी से मिल जाती है, तो गुलाब के वृक्ष की पत्ती तो आपके पास घर में भी उग रही होगी, तो आप गुलाब के वृक्ष की पत्ती ले आए। अब उस पत्ती के बाद आपको क्या करना है, कहीं से मिट्टी लानी है। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? काली मिट्टी होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए, या तो वो गुलाब काली मिट्टी में लगा है तो आपको उस गुलाब के पौधे की जड़ ले आएँ, या फिर आप बबूल की पत्ती ला रहे हैं तो बबूल यदि काली मिट्टी में लगा है तो उस बबूल की जड़ के पास की मिट्टी आप ले आएँ। लेकिन यदि वो काली मिट्टी नहीं है तो आप क्या करें, आप घर में जो तुलसी जी होती है, तुलसी जी की मिट्टी भी ले सकते हैं। तो तुलसी जी की मिट्टी भी आप ले सकते हैं, तुलसी जी की जड़ की मिट्टी आप ले सकते हैं, लेकिन पत्ता आपको कांटेदार पौधे का ही लेना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए पौधा जो है कांटेदार होना चाहिए, मिट्टी है काली होनी चाहिए, काली नहीं है तो तुलसी जी के गमले की मिट्टी भी चलेगी, तुलसी जी के जो जड़ होती है उसकी मिट्टी भी यहाँ पर चलेगी। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले अपनी बाएं हथेली पर एक पत्ता रख देना है जो आप लाए हैं, ठीक। उसके बाद उस पत्ते पर आपको वो मिट्टी रखनी है। जैसे आपने पत्ता रखा अपनी बाएं हथेली पर, और बाएं हथेली पर ही आपने मिट्टी रख दी उस पत्ते के ऊपर। अब आपको अपनी दाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली से, अब दोस्तों कनिष्ठा उंगली कौन सी होती है? सबसे छोटी उंगली, जो अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली होती है, उस उंगली से आपको शत्रु का नाम लेते हुए थोड़ा पानी डालें, उस मिट्टी में थोड़ा पानी डालें, और मिट्टी और पत्ता है उस पर पानी डालें, और उस पर अपनी कनिष्ठा उंगली से शत्रु का नाम बोलते हुए आपको घुमाना है, यानी उसको पत्ती में मिला देना है मिट्टी को, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, उस मिट्टी को, जब ये मिट्टी और पत्ता एक हो जाए उसके बाद उसको ज़मीन पर रखना है, और ज़मीन पर आपको 3 ठोकर यानी इस पत्ते को कुचल देना है, दबा देना है अपने लेफ्ट पैर से, अपने बाएं पाँव से उसको पूरी तरह से मिट्टी को दबा दें, मिट्टी और पत्ते दोनों को दबा दें, और दबा करके उसका कचौवन निकाल दें। आपको सोचना है कि ये जो मिट्टी और पत्ता है यही मेरा शत्रु है। दोस्तों, इसमें आपको शत्रु का नाम लेना पड़ेगा, शत्रु का नाम लेकर के मिट्टी घोलनी पड़ेगी पत्ते में। लेकिन दोस्तों, शत्रु का नाम यदि आपको नहीं पता तो आप केवल मात्र, यदि आपका गुप्त शत्रु है तो केवल मात्र आप शत्रु 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 इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। और यदि आपका कोई, मान लीजिए एक से ज़्यादा शत्रु हैं, अब एक से ज़्यादा शत्रु का नाम आप बिल्कुल बोल सकते हैं। मान लीजिए 3 या 5 शत्रु हैं, उनके सबके नाम आपको पता है, तो आप बिल्कुल मिट्टी घोलते समय आप उनके नाम भी बोल सकते हैं। और आप क्या करें, उसको पैर के नीचे दबा दें, उस मिट्टी को आपको क्या करें, पैर के नीचे दबा दें। और पैर के नीचे दबाने के बाद जैसे ही मिट्टी पैर के नीचे दब जाएगी तो दोस्तों वो जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपका नेस्तनाबूद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये प्रयोग करना है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है
और इसको करने से आपका शत्रु बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले तो उसके धन की हानि होगी, यानी कि उसके धन जो है वो नहीं जुड़ेगा, धन उसका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, उस शत्रु की ज़िंदगी में अब कभी भी धन नहीं आ पाएगा, और धन आने के साथ साथ धन तो आएगा ही नहीं, साथ में दोस्तों उसकी जो सामाजिक स्थिति है, यानी समाज के लोग भी उसको भला बुरा कहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ और पुण्य फल कमाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।